याग का अर्थ होता है यज्ञ, इसीलिए इन दो शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग ही संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहाँ 3 पवित्र सो गाइज, आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। मैं तो अभी इस समय घर पे बैठा हूँ, तो बिल्कुल घर वाला माहौल है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और मतलब मैं बिना किसी बात करे आप लोगों को डायरेक्ट आगे बढ़वा देता हूँ। ये है महाकुंभ का ब्लॉग फाइनल। तो आप लोगों को मैंने इसी में ही सब कुछ कवर कर दिया है। आप लोगों के लिए पार्ट नहीं बनाया मैंने। ये वाला ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा, पर आराम से ठहर के बिल्कुल शांति से आप पूरा ब्लॉग देखिए और इन्जॉय करिए। मैंने इसमें आप लोगों को दिखाया लेज़र शो, ड्रोन शो और म्यूज़ियम जो था वहाँ पर वो भी दिखाया है मैंने। बिल्कुल डिटेलिंग से आपको हर एक चीज़ दिखाई है। और मैंने स्नान भी किया है। मैं, मम्मी और पापा गए थे। मैं थोड़ा लेट डाला हूँ ये ब्लॉग, पर मैं थोड़ा एडिटिंग में टाइम ले रहा था और मेरे पास कुछ काम भी थे, मैं उसमें टाइम ले रहा था। तो चलते हैं, मैंने शुरुआत से ही बनाया है ब्लॉग। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल भी भीड़ रुक नहीं रही है, लगातार भीड़ जारी है। भाई साहब धुआंधार भीड़ जारी है। गाइस, हमने जब लोगों ने 3:30 बजे यहाँ पे एंट्री ले लिया प्रयागराज में। और यहाँ का देखने का माहौल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है अभी तक। तो आगे देखते हैं। कुछ ऐसा माहौल है भाई, यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ये लोग क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी जल्दी पहुँचे। ये है गाइस हमारा, जैसे ही आप प्रयागराज के यहाँ से स्टेशन से उतरेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको दिव्य कुंभ। बाकी काम बहुत बढ़िया कर रखा है वैसे योगी सरकार ने। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, हम त्रिवेणी संगम की तरफ चल दिए हैं, यानी कि प्रयागराज में तो आ गए। और यहाँ पर पूरा वर्क कर रखा है। इस तरफ फ्लैक्स का वर्क है और इस तरफ पेंटिंग का वर्क है। बाकी डेकोरेशन से लेके व्यवस्था से लेके सब चीज़ बढ़िया है। जो कुछ लोग हैं वो व्यवस्था ख़राब कर रहे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूं और क्यों फालतू की बातें करूं। अभी जब हम ट्रेन से उतरे थे तभी लोगों ने उसके ट्रेन के ठीक बाहर ही प्लेटफॉर्म पे लोग बिछाकर वहाँ पे सो रहे हैं। ये सोने की जगह नहीं है भाई। तुम वहाँ से मूव ऑन करो या फिर अपनी ट्रेन लो। मेरा सीधा सा मानना है जगो, मतलब जगो। अभी वहाँ सो रहे थे लेडीज़ वगैरह, जेंट्स वगैरह सभी थे, उनको हमने जगाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी एक इंसिडेंट हुआ था, कितना बड़ा इंसिडेंट और बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ था। मैं उसके बारे में नहीं बात करना चाहता। आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है अपना पूरा टूर प्रयागराज महाकुंभ का। ये देखिए गाइस, यहाँ पे दातून चल रही हैं, दातून बिक रही हैं। मतलब स्टार्टअप की हद है। दातून लेके बैठा है अपना स्टार्टअप खोल के। हाँ भाई, बिक रही हैं। उसकी पास एक इंस्टाग्राम में पोस्ट भी आई थी, एक आदमी ने 40,000 रुपये जनरेट किए जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, और सब चीज़ नेचुरल, कोई पदार्थ का इस्तेमाल नहीं। उसने लकड़ी काटी और उनको बेचा। गाइस, पानी पीने की पूरी व्यवस्था है पीछे। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर डेकोरेशन करी है। पता नहीं किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, पर बहुत ही सुंदर डेकोरेशन करी है। मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ, तो देखिए। सो गाइस, आप लोगों ने व्लॉग देखा जितना भी देखा। अब आप देखिए ड्रोन शो।
डायरेक्ट देख कितना शानदार लग रहा है यार। बाहर बहुत शानदार। तो गाइस अब आप देखिए लेज़र शो। मैंने ड्रोन शो आपको दिखा दिया और लेज़र शो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देखा होगा। दशाश्वमेध घाट के नाम से जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के अलावा इंद्रदेव, वरुण देव एवं सोमदेव ने भी प्रयाग क्षेत्र में ही भगवान विष्णु की आराधना करने हेतु यज्ञ किए थे, जिससे उन्हें भी श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रयाग शब्द में प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और याग का अर्थ होता है यज्ञ। इसीलिए इन दो शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग ही संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। इस संगम का भी एक अनूठा महत्व है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी 3 सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों का दिव्य संगम होता है। इन नदियों के संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। और इसमें किंचित भी संदेह वेद व्यास जी का ध्यान भंग कर रही है।
इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने सरस्वती जी से वेद और ध्वनि को कम करने का आग्रह किया, परंतु उनके अनुरोध उपरांत भी जब सरस्वती नदी के वेग एवं ध्वनि में कोई कमी नहीं हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर सरस्वती जी को श्राप दे दिया और कहा कि वे अब धरती के भीतर यानी कि पाताल लोक में प्रवाहित होंगी। तब से ये माना जाता है कि हिम शिखरों से उद्गमित हुई सरस्वती नदी उत्तराखंड के माना गांव से आगे अपने अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है। आगे चलकर यही अदृश्य रूपी मां सरस्वती प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम को पूर्ण करती है। ये प्रयाग नगरी पवित्रता का उद्गम है, जिसके अंश हमें वेदों एवं पुराणों में भी मिलते हैं, जिनमें वर्णित है सुरों असुरों द्वारा हुआ समुद्र मंथन। अमृत प्राप्ति के लिए सुरों और असुरों ने एकजुट होकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसके संदर्भ में पुराणों में विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है। इस कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न हो उन्हें पारिजात तो गाइस अब आप देखिए म्यूजियम। अब आपने ड्रोन शो देख लिया, लेज़र शो देख लिया, और अब आप देखिए म्यूजियम। म्यूजियम में एआई का इस्तेमाल, कर्व डिस्प्ले का इस्तेमाल रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है। हर एक चीज़ को ढंग से मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए एकदम प्योरेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए कंज्यूम किया है। मैंने इतनी मेहनत करी। म्यूजियम को देखिए और एंजॉय करिए। आशा करता हूँ कि अब आपको पसंद आए। प्रयागराज महाकुंभ में गाइस परमानेंटली लग चुका है एक टूरिस्ट प्लेस। योगी जी ने बहुत ही गजब कर दिया। सिर्फ और सिर्फ मात्र 50 रुपये इस शो की टिकट है। बहुत ही बढ़िया शो है। ये सब मैं आपको इसीलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद घूम के आ रहा हूँ। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र। यहाँ से आप जैसी एंट्री करेंगे तो आपके ये सामने डिस्प्ले पड़ेगी। ये कर्व डिस्प्ले है। आपको कैमरे में पता नहीं कैसी लग रही होगी, और सामने से देखने में इतनी रियलिस्टिक लगती है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए आप, ये है कुछ गैलरी यहाँ की। जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी आपको गैलरी दिखेगी। सामने ही डिस्प्ले लगी है। यहाँ पर योगी जी खड़े हैं और पूरा यहाँ पर समझाया जा रहा है कि इस म्यूज़ियम में ये चीज़ें दिखाई जाएंगी आपको। कुछ यहाँ पर कुछ प्राचीन मूर्तियाँ भी हैं, और ये है कूर्मावतार। जैसे इंटरेस्ट हो वो पॉज करके पढ़ सकता है। और यहाँ है विष्णु पुराण, श्री भगवत महापुराण और स्कंद महापुराणम। इनका ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। ये जो शो चल रहा है गाइस वो धागों पे चल रहा है, मतलब प्रोजेक्ट को धागों पर दर्शाया जा रहा है, तब आपको दिख रहा है। मतलब इसमें भी एक नई क्रिएटिविटी डाली है। जो क्रिएटर थे ना गाइस इस म्यूज़ियम के, सच में उनका माइंड बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है।
हर महादेव, हर महादेव। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, ये बहुत ही इतना इतना अच्छा लग रहा है मन को। सच बता रहा हूँ, चारों तरफ घंटियाँ लगी हुई हैं और सामने वाली जो घंटियाँ हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं। मतलब 3D बनाने में इन्होंने पूरा एफर्ट डाला है अपना इस चीज़ को। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं खंड 3 महाकुंभ की महागाथा समुद्र मंथन। ओह माय गॉड। ये है गाइस ऐरावत। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक रत्न ऐरावत भी थे। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखे। ऐसा जिस धन ऐश्वर्य को तुम इतराते हो, मैं वही तुमसे छीनूंगा। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इस संकट का समाधान सागर मंथन है। तो वो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया, परंतु इस ये है गाइस 3 मंदिर, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर और प्रयागराज। और यहाँ पर ये जो गैलरी थी ये आपको ये दर्शाती है कि गंगा जी यहाँ से होती हुई इस तरफ जाती हैं। और पूरी गैलरी में ऐसा थीम बनाया गया था कि मानो कोई वाटर फ्लो हो रहा हो और बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा था एकदम। सरस्वती अदृश्य धारा। यहाँ पर गाइस क्या चक्कर है कि शटर स्पीड जो है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। आपको पंखे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मैं क्या करूँ अब उसमें ऐसा है ही नहीं। शटर साउंड जो बिल्कुल स्पीड मैच नहीं कर पा रही, इसलिए आपको पंखे से घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो थोड़ा थोड़ा सामने से देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा गाइस, मजाक से हटके। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं खंड 4 कुंभ मेले के अनुष्ठान। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा है। ये है कल्पवास, स्नान, ध्यान और दान। जिस किसी को इंटरेस्ट है वो पॉज करके पढ़ सकता है। और यहाँ पर हम आ चुके हैं महाकुंभ को ऐसे कर्व डिस्प्ले में देखने के लिए। यहाँ पर जो गाइस देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी, जो पूरी डिस्प्ले है वो कर्व है बिल्कुल। और यहाँ पर आप बैठ के अपना गंगा का मज़ा भी ले सकते हैं। ऐसा लगेगा आपको 3D में बिल्कुल कि आप बोट में बैठे हैं और गंगा जी चल रही हैं बहुत तेज़ स्पीड से। अब हम प्रवेश करने वाले हैं खंड 6 दिव्य संगम में। ओह हो गाइस, ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब चलते हैं जल्दी जल्दी अंदर। और यहाँ पर कुछ डिस्प्ले वगैरह लगाई गई हैं। और ये देखिए बीच में भाई साहब सूर्य भगवान को इस तरीके से लगाया गया है, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है आई गए सूर्य देवता नीचे। और यहाँ पर 3D में चल रहा था, प्रोजेक्ट चल रहा था छत की तरफ। उसमें ये बताया जा रहा था कि किन किन तिथि में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। मतलब जब समुद्र मंथन हुआ था तभी महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये है गाइस फाइनल वाला एरिया, जो यहाँ पर लास्ट जितनी भी आर्ट वर्क हैं वो हमें दिखाए जाएंगे। और इसकी एंट्री बहुत बढ़िया थी। और सामने कुछ महान लोगों की चित्रकलाएं थीं, जैसे कि योगी जी, मोदी जी और भी कई महान लोग, उन सब की चित्रकलाएं हमारे सामने थी। और यहाँ पर AI का प्रॉपर यूज़ किया गया है कि नारद जी से बात कर रहा है AI। नारद जी आपसे AI की मदद से बात करेंगे। मतलब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया किया था। और सामने वॉल पर डिज़ाइन बनी हुई थी, उसको पीछे से लाइट पास हो रही थी, तो कितना रियलिस्टिक और कितना बेहतरीन लग रहा था। उसी की बगल में किताबें वगैरह बनी हुई थी और किताबों में भी पूरी डिस्प्ले का भी इस्तेमाल किया गया और प्रोजेक्टर का भी। और यहाँ पर ये बाबा जी बता रहे हैं कि महाकुंभ का आयोजन कैसे हुआ था। उसके ही पीछे ठीक डिस्प्ले चल रही है जहाँ पर अखाड़ों का प्रदर्शन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि महाकुंभ में क्या क्या खास हुआ था और क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी।
तो गाइज अब हम लोग नहाने निकल गए, स्नान करने निकल गए हैं हम आगे वाली क्लिप में। तो चलते हैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर गाइज हमको सबसे बढ़िया चीज़ जो लगी वो हमें लगी कि हम जैसे ही स्टेशन से उतरे, हम नीचे आए, हमने खाना पीना खा लिया और फिर वहाँ से आके हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़े तो एक रास्ता चालू हो जाता है जहाँ पर हमें 5-6 किलोमीटर चल के आगे जाना होता है। तब हमें जो मतलब मेन स्नान वाला एरिया होता है यानी कि ये वो मिलने वाला होता है। तो वहाँ पे कुछ लोग बाइक लेके खड़े होते हैं, वो कहते हैं 100 रुपये में 2 बंदे हम वहीं छोड़ेंगे, बस आपको 1 किलोमीटर आगे चलना है, मतलब कुछ 800 कुछ मीटर चलना होता है रियल में तो, पर कहते 1 किलोमीटर है ताकि इंसान को ये ना लगे कि स्कैम हो रहा है हमारे साथ। हाँ, यहाँ पर हमें छोड़ के जाएंगे मैं, मम्मी, पापा और संत की मम्मी यानी कि मेरी आंटी आ रही हैं अभी, मतलब मेरे और पापा यहाँ पर आ चुके हैं, वो दोनों भी आ रहे हैं। तो मतलब हमारे लगे 200 रुपीज़ और हम यहाँ पर आ गए बिना किसी दर्द के और आराम से, जल्दी। सबसे बड़ी बात है जल्दी। अब इतने सारे लोगों को हम छोड़ के आए ना, उन सबसे पहले स्नान हम कर लेंगे वहाँ पर जा कर के। आप लोगों को अगर जल्दी स्नान करना हो, वैसे तो आप लोगों की मर्ज़ी है, पैदल आना पैदल आओ, पर अगर जल्दी स्नान करना हो और अच्छा स्नान करना हो तो बाइक चल रही है। और वैसे तो अब अमृत स्नान पड़ेगा नहीं, टेम्पो वगैरह चल ही रहे हैं, आराम से आइए यहाँ पर और स्नान करिए अपना। तो गाइस फाइनली हम लोग त्रिवेणी संगम प्रयागराज महाकुंभ नगरी में आ चुके हैं। मैं ये रहा, पापा ये रहे, मम्मी ये रही, आंटी ये रही। तो सब लोगों को अब थोड़ी दूर और सोई त्रिवेणी संगम घाट आ गया हमारे बिल्कुल नज़दीक में। आप भैया यहाँ पे है, पता नहीं क्यों ऐसा धुआं सा चाह रहा है, धुंधला टाइप हो रहा है, तो शूट भी ढंग से नहीं आ पा रहा, पर हम आपके लिए बेस्ट शूट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी ऐसी बोतल यहाँ पर बहुत ही महंगी मिल रही हैं, मैं कहूँगा यहाँ से बिल्कुल मत लेना, अपने घर से लेके आना, क्योंकि एक जो बोतल है वो 500 की मिल रही है, एक जो है वो 350 की 300 की मिल रही है, एक 100 की मिल रही है, एक 50 की मिल रही है, 50 से नीचे कोई बोतल नहीं है। ऐसा हमें दिख रहा है यहाँ से पूर्णिमा का चांद हो रहा, देखो रुकना, ये कहाँ है, योरा छोटा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये है गाइस नंदी द्वार। गाइस ये वाला जो मंच बनाया था वो मीडिया के लिए बनाया था, ताकि मीडिया लोगों को कवर कर सके बिना किसी डिस्टरबेंस के। प्रेस की गाड़ियाँ वेरी गुड। खींच ले, अरे लगाई डुबकी, पूरी जाम करे जाओ पूरी डुबकी मार दो। पापा पूरी डुबकी मारो ना, तुम क्या कर रहे हो? पूरी डुबकी मारो, नीचे
तक बैठ जाओ जाके वहाँ में। हाँ अरे बड़ी जोर की डोका है तुम्हारी। मम्मी जी कहाँ जाओ? रामचंद्र शंकर का भजन कर, शिव के भजन कर पार्वती, कह लगे शंकर बोले, और खोल पलक हम देखे नाथ जी, आजो तेरी बैठे रहो मैं, कटोराम के नाम तुम्हें, बोले पार्वती शब्द सुनावे, हे शंकर बोले लहरी, कितना मिनी समोसा, कितना मिनी। कभी कभार मेरी समझ में नहीं आता है क्या करूं, बहुत टेंशन में पड़ जाता हूं, कैसे बताऊं क्यों तुमको चाहूं। बात कुछ ऐसी थी, जल नहीं चढ़ा पा रहा था मैं। क्यों नहीं चढ़ा पा रहा था? क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए नहीं चढ़ा पा रहा था। तो अब जल चढ़ा लिया, अब एकदम हल्का हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि उसकी टेंशन रहती है। टेंशन क्यों रहती है? क्योंकि ये बड़ा वाला मंदिर जो है छोटा पड़ गया था, मतलब बंद पड़ गया था भीड़ की वजह से। महाकुंभ में भीड़ बहुत आई है। चलो इन सब को मैं यहाँ छोड़ के गया था और मैं गया था मंदिर आगे जल चढ़ाने के लिए, चढ़ा लिया ढंग से। चलो तो गाइस फाइनली हम आ गए टुंडला जंक्शन अपनी जगह पर। तो अभी भी ट्रेन उतरी है और अब हम जाएंगे घर पे। मेरा फ़ोन हो गया है 1-2% होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, पर फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो घर पे जाते ही इसको चार्जिंग पे लगा दूंगा। तो मैंने अपने फ़ोन को पता है 2.5 दिन से चार्जिंग पे नहीं लगा, 2.5 दिन। सोचो क्या बैकअप है बैटरी का। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो गाइस फाइनली व्लॉग ख़त्म हो गया और आशा करता हूँ कि आपको पूरा व्लॉग पसंद आया होगा। काफ़ी लंबा व्लॉग था, पर था एंटरटेनमेंट वाला व्लॉग। तो पूरा व्लॉग आपने देख लिया। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना, कमेंट करना, वो आपकी मर्जी है करना, पर जरूर करना। मर्जी से नहीं चलेगा ऐसे। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear.